वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, मैं हूं प्रीतम। आज हम सब रिएक्शन दे रहे हैं द एवी डेट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान वेयर एक्सपोज। आज गाइस देखते हैं पाकिस्तान और चाइना क्या एक्सपोज होता है, इंडिया इस पे क्या एक्शन लगता है। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। आज तो मजा आने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पाकिस्तान कैसे चीन की मदद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है, इसकी पोल खुल चुकी है। दोस्तों, नावा शेवा पोर्ट बॉम्बे में कुछ दिन पहले एक जहाज रोका गया। चाइना से पाकिस्तान न्यूक्लियर कार्गो आ रही थी, जिसे इंडिया की एजेंसीज ने मुंबई पोर्ट पे रोका। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। इंडिया में कुछ होता है तो उसका मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। बिल्कुल जानकारी ये मिल रही है कि न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाले सामान को सीज किया गया है। इंडिया करता क्या है दोस्तों, कहते हैं कि इसमें डीआरडीओ भी शामिल था, कुछ लोग कहते हैं इसमें रॉ शामिल थी, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, पर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और डीआरडीओ को पता लगा कि इसके अंदर CNC मशीन्स आ रही हैं। भी कोई हमला होता है, कोई भी जो किसी मुल्क में होता है, ये जब इल्जाम लगाता है पाकिस्तान ने किया वो किया, ना इसके साथ सबूत है ना कुछ चीज है, ये डायरेक्ट इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयाँ देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। इंडिया सारा टाइम ऑफेंसिव लगा रहता है। हम मुसलमान कौम इस तरह काम नहीं करते, न इस तरह गलत काम करते हैं। और इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, पाकिस्तान ने जब ये पकड़ा गया ना तो पाकिस्तान तिलमिला गया। तो साला होना ही हर रोज भारत कुछ न कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। चाइना को बाय शिप पाकिस्तान कुछ भेजना हो तो ऊपर से पूरे ऐसे नीचे आएगा, भारत से श्रीलंका से गोल घूम के ऊपर जाएगा, तब जाके वो कराची लैंड करेगा। तो नवा शेवा जो है ये तो मुंबई में है। आज के दौर में पाकिस्तान को एटम बम की जरूरत है, एजुकेशन और हेल्थ की जरूरत है। किस चीज की जरूरत? अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। जहां पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो इन पाकिस्तानियों उन चाइना वालों को ये याद रखना चाहिए, जो ये बोएंगे वही ये काटेंगे। चाइना में तिब्बत के अंदर प्रोटेस्टों के अंदर बहुत तेजी आती जा रही है, अग्रेसिव प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। तिब्बत के अंदर चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर मैं सीधा जानना चाहूँ तो क्या वजूहात थी? चीन को ऐसे भगा रहे हैं जैसे कि सरकंडे खेत के बीच में जनवरी में जंगली सुअर को भगाते हैं ना, वैसे चाइना भागेगा। सही बात है। अभी चाइना किसी भी इंटरनल उसको बगावत को वो या उस तरह की प्रोटेस्ट को इस वक्त बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। चीन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। चीन में भी पीओके जैसा बवाल शुरू हो गया है। और प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि हमें इस वक्त इंडिया की जो है मदद चाहिए। कि दरवाजे खोलो, मैं भारत जाना है। चाइना की पॉलिसीज के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ के सदर शी जिनपिंग ने चाइना को इकोनॉमिकली एक लेवल पे वो लेके गया है, और उसने ये बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो शुरू किया था वो भी एक लेवल पे शुरू किया है। लेकिन वहाँ पे जो अगर हम वहाँ की माइनॉरिटीज़ की बात करें, जिस तरह पहले हुकूमतों में शी जिनपिंग से पहले एक हुकूमतों में हुआ था कि चाइना में फालंगोंग जो वहाँ की माइनॉरिटी है और जो वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंसेस करते थे, अपनी इबादत करते थे, पहले उनके खिलाफ भी चाइना में बहुत क्रैकडाउन हुआ था। और इसके अलावा जो है फिर तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत के लोग जो है वो दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं, वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हैं, और तिब्बत के में रिसोर्सेज वसाइल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है चाइना वहाँ पे जो है उनकी एक जो मिनरल्स हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उसमें से तिब्बत को शेयर देने की बजाय वो अपने हान चाइनीज़ और अपने दूसरे जो सिटीज़ हैं, जो बीजिंग शंघाई है, अपने ट्रेड्स हैं, उनको डेवलप कर रहा है। जो चाइना तिब्बत में कर रहा है वही तुम पीओके में कर रहे हो और कर चुके हो। चाइना और पाकिस्तान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, नमक हराम गद्दार। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी पाकिस्तान, जिसे इंडिया में रोक लिया गया मुंबई पोर्ट पे, ये कि भाई वहाँ उनको उनके मुताबिक है कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए कोई कार्गो मौजूद थी, कार्गो था, सामान था। क्या कहना चाहेंगे? आज भी हम इन चीजों में अगर इन्वॉल्व नजर आएंगे बजाय एजुकेशन के ऊपर वर्क करने के, ऊपर से हमारे यहाँ से रिप्लाई ये दिया गया जी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है। और ये देखिए, आप मेरी बात सुने छोटे भाई, ये पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है ना, सही कर रही है। अच्छा, उसकी वजह मैं सही कर रही है। मैं आपको बताता हूँ ना, आपकी जोग्राफियाई पोजीशन क्या है ये देखें। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को इंडिया मतलब ट्रेड कर रहा है, पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, ये सारे लगा रहे हैं। आपका बॉर्डर सेफ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका इंडिया वाला बॉर्डर सेफ नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ ईरान है, वो सेफ है।
वो भी सेफ नहीं है। चले 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि हमारी इंटरनेशनल मतलब हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, लेकिन इंडिया का मान लिया कहीं ना कहीं, हालांकि मेरे मानने में नहीं आता जितनी वो डेवलपमेंट की तरफ चला गया आज वो हमारे से जंग करेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लिया जी कहीं ना कहीं दुश्मनी है। अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री, क्यों हमारे साथ नहीं चलता? ईरान तो इस्लामिक कंट्री, क्यों नहीं हमारे साथ चलता? हमारी कुछ गलतियां हमारी गलतियां हैं। वो किन की है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, हम अमन चाहते हैं जी, लेकिन अमन क्यों नहीं होने देते? ये जो असला बेचने वाले हैं ना, जो अमेरिका है, जो ये चाइना है, ये सारे डीलर हैं असले के। तो अगर हम पूरा मन हो गया, इंडिया पूरा मन हो गया, ईरान पूरा मन हो गया, पाकिस्तान पूरा मन हो गया, अफगानिस्तान, असला कौन खरीदेगा भाई? ठीक है, लेकिन जिन कंट्रीज को ये बात समझ आ गई है, इंडिया को ये शायद बात समझ आ गई है, आज वो वेपन के ऊपर उतना वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क कर रहा है अपना टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो वर्क कर रहा है एजुकेशन के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर सकता, एक तो वो इतने ज्यादा वो मुतासब है। हम तो ये कहेंगे हम उनके मुखालफ है, असली मुखालफ है, क्योंकि वो हिंदू है। कितना जहर भरा हुआ है इनके अंदर हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। और फिर यहाँ पर कुछ लोग शांति के कबूतर उड़ाना चाहते हैं इन पाकिस्तानियों के साथ, इन जहरीले नागों के साथ में। और हम अगर इनको कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, इनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान के कुछ भाई लोगों की बुद्धि इतनी भ्रमित हो चुकी है, वो मुझे कह के जाते हैं कि भाई तुम्हारी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव है, तुम नफरत भरी बातें करते हो। मैं मीठा मीठा बोल के पीठ में छुरा तो नहीं घोपता, जो सच है वही तो बोलता हूँ। और ये बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, अपनी जान और माल को रिस्क पे लगा के मैं ये बातें बोलता हूँ। और तुमको शांति के कबूतर उड़ाने इन पाकिस्तानियों के साथ में, इन जहरीले नागों के साथ में लायक है ये? तुम्हारे साथ बैठने के लायक नहीं है इस निकम्मी कौम, बुजदिल कौम। और मैं पाकिस्तानी को बोलना चाहता हूँ, भाई तेरे वंशावली निकाल ले, तेरे बाप दादा भी कहीं ना कहीं हिंदू ही थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो जो तेरा रिपोर्टर है शोएब चौधरी, यही है। चौधरी जाटों में लगता है, हिंदू सरनेम है, चौधरी नाम का कोई मुसलमान नहीं होता है। और ऐसे घने सारे गोत्र आज भी लगा के घूमते पाकिस्तान के अंदर। तो तुम कन्वर्टेड की औलाद हो, कन्वर्टेड। जिसकी वजह से तिब्बत वाले लोग जो है अपने राइट्स के बारे में वो बात करते हैं, जब वो बात करते हैं तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है। मुसलमानों की वहाँ पे क्या हालात है, या वहाँ पे जो यूगर मुसलमान हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत चाइनीजों से मिलते हैं जो यहाँ तबलीग के लिए आते हैं, ट्रेड के लिए आते हैं। और मोस्टली ऐसे होता है कि वो मुसलमान खुद को बड़े खुश वो दिखाते हैं, क्योंकि वो खुश मुसलमान लड़कियों से शादी करके चाइना चले गए, अपना नाम मुसलमान बता के, अपना सारा सर्टिफिकेट इस्लामी बनवा के। असल में बात ऐसी है ना, जो यहाँ पे जो मुसलमान आते हैं ना, इसमें से एक फर्क होता है। यहाँ जो मुसलमान आते हैं वो खुई मुस्लिम होते हैं। खुई मुस्लिम की तारीख ये है कि वो चाइनीज रेस के अंदर जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे आते हैं तबलीग के लिए, क्योंकि वो उनके अपने रेस के बंदे हैं। जो दूसरे रेसेस हैं, जो वहाँ की माइनॉरिटीज है, जिस तरह हमारे काशगर हो गया, वो उरमची हो गया और अक्सू हो गया, जो बड़े बड़े शहर हैं जो हमारे पुराने तुर्किस्तान बिल्टन रोड के जो टर्किश इलाके हैं, उनमें जो मुसलमान रहते हैं उनको यूगर मुसलमान कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे उनको आज़ादी नहीं है, मतलब बोलने की। मतलब वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे जेलों में हैं, बहुत सारे लोग कैद हैं वहाँ पे, और उनको मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सर्वेलेंस हैं, हर जगह पे सर्वेलेंस का बहुत बड़ा सिस्टम है वहाँ पे। और मतलब उनके आवाज़ को उसको दबाया जाता है। तिब्बत की बात करें तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर जी कब्जा किया हुआ है। अगर चाइना तिब्बत पे कब्जा ना करता तो इंडिया की हदूद कभी भी चाइना से ना मिलती। आज तिब्बत के लोग दलाई लामा, क्योंकि जो इंडिया में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी दिलवाएं। और उनकी जो आपको पता है कि वहाँ पर जो एक आपने कहा कि तिब्बत लोगों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्म लोहे पर इंडिया इस वक्त हथौड़ा अगर मारता है तो वो तिब्बत को कहीं ना कहीं आज़ादी दिला सकता है। और वो पहली दफा ऐसा हुआ है इंडिया से मदद मांगी। अरे मेरे भाई, तिब्बत के साथ में पीओके को भी आजाद कराएंगे, चिंता ही काहे की करते हो? और मैं इंटरनेशनली अगर जाता हूँ एज ए डॉक्टर, तो मैं कि मुझे कितने चैलेंजेस फेस करने होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियंस। उनके लिए हर एक चीज इजी होती है, उनका मुल्क उनको ऑन करता है अपने लोगों को। आपको पता है, मेन बात यह है, आपकी दुनिया में तभी एक वैल्यू बनती है जब आपका मुल्क आपको ऑन करता है। हमारा मुल्क हमें ऑन नहीं करता किसी भी जगह पे। तुम भिखमंगे थे, भुखमंगे हो, भुखमंगे रहोगे। रही बात तुम्हारी इकोनॉमी स्ट्रांग होने की, तो भैया मदद से चाप लोगों से मुल्क नहीं चलते हैं। इसलिए तुम्हारी इकोनॉमी कमजोर है, थी और आगे भी रहेगी। और तुम बैंकरप्ट भी हो गए और पीओके बनेगा हिंदुस्तान। तुम्हारी माँ की यहाँ गुस्सा दिला दिया मेरे को आज। और आप लोगों को क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में आप ही गए, आप भी जाते जाते इन पाकिस्तानियों को तड़काते हुए जाइए, लड़काते हुए जाइए, फटकारते हुए जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और थैंक गाइस, ये जो वीडियो बनाता है गाइस, बहुत मस्त वीडियो बनाता है गाइस। अब रहा बात तिब्बत का गाइस, तिब्बत पे
जो प्रोटेक्ट हो रहा है गाइज वो चाइना को बाहर करने के लिए। कुछ दिन में गाइज देखना चाइना तिब्बत जो है इंडिया में भी विलय करेगा गाइज। और रहा बात पीओके जो पाकिस्तान कश्मीर को जो कब्जा करके रखा है गाइज, वो भी अपना हिंदुस्तान उसको आज़ाद कराएगा गाइज। और ये जो बोलता है कि वहाँ पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स गाइज, कभी भी पाकिस्तान का जो मदरसा छाप है गाइज, वो जो कुरान के जो गलत शिक्षा दिया जाता है गाइज, वो उससे कभी भी पाकिस्तान डेवलप नहीं कर सकता है। उसको डेवलप करना है तो पूरा कंट्री का जो एजुकेशन है उसको देख के उससे सीख लेके गाइज उसको करना पड़ेगा। इसलिए गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी गाइज तो कमेंट करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।